शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे तीन ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे टॉप ट्रेंडिंग पर है। बात करने से पहले पहले पहला जो टॉपिक है, मैं टॉपिक की डिटेल भी आपको दे देता हूं कि इस टाइम जो खबरों की जिन्नत बनी हुई है वो है बुशरा अंसारी, जिनकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जिनकी तारीफ जो है फॉरेनर्स कर रहे हैं। और फॉरेनर्स के साथ उनकी वीडियोस कौन सी वायरल हो रही हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। वो वीडियो आपको सुनवाऊंगा भी कि बुशरा अंसारी को अपने फैन के साथ मिलकर कैसा लगा, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। ये था हमारा पहला टॉपिक। और साथ ही दूसरा टॉपिक जो कि इस टाइम पे टॉप ट्रेंडिंग पर जा रहा है वो है अलीजे शाह, जिन्होंने अपने फैंस के लिए एक मैसेज छोड़ा, एक स्टेटमेंट छोड़ी है। उन्होंने अपनी सर्जरी को लेके क्या बात की है, इसके अलावा फैंस को क्या बोला है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तीसरा टॉपिक, बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू। अब किसने इंटरव्यू दिया, जिसमें नादिया खान शामिल है, अतीका साहिबा शामिल है और बाकी सारे, जो कि क्या ड्रामास हैं, जिस सेगमेंट चलता है जिसमें ड्रामास का रिव्यू होता है, ड्रामास पर तनकीद की जाती है, कमेंट्स पास किए जाते हैं। उन्होंने रिव्यू दिया है, उनका क्या कहना था, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और इन तीनों टॉपिक को पब्लिक कैसे देख रही है, क्या रिएक्शन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। सबसे पहले तो बुशरा अंसारी, जो कि अक्सर खबरों की जिन्नत बनी हुई होती हैं। आपने देखा और बुशरा अंसारी की एक्टिंग परफॉर्मेंस की पूरी दुनिया दीवानी है। और ये खाली पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में ले लें, भारत में ले लें, यूएस में ले लें, जितने फॉरेनर्स हैं इनके ड्रामा शौक से देखते हैं, इनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया जाता है। अब बुशरा अंसारी का आउट ऑफ कंट्री जब टूर चल रहा था, वहां पे इनसे एक फॉरेनर मिली और उन्होंने एक बुशरा अंसारी के साथ छोटा सा व्लॉग बनाया। उन्होंने व्लॉग में क्या बोला है, जिसकी वीडियो इस टाइम पे सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाता हूँ, इसके ऊपर पब्लिक का क्या रिएक्शन आ रहा है वो भी रखूंगा आपके सामने, ये सुनिएगा। बॉलीवुड मूवी से है, हाँ जी। ये ड्रामे देख लो, वहाँ से कुछ सीख जाओगे। यार आपका काम बहुत अच्छा है। थैंक यू। जो आप रोल लगा करती है, हम उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से सारी। अच्छा, ये अब बुशरा अंसारी को एक फॉरेनर मिली है जिनको समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत शौक था आपको देखने के लिए और मेरी बहन ने बोला कि पाकिस्तानी ड्रामास देख लो, अगर आपने शादी के लिए कुछ सीखना है, कैसे वो तैयार होते हैं, कैसी उनकी एक्टिंग होती है, क्या कुछ होता है, तो मैंने आपके ड्रामास देखना शुरू किए और मैंने बहुत ज़्यादा आपको पसंद भी किया। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। फॉरेनर ने जब ये बात की, ये इस टाइम पर टॉप ट्रेंडिंग पर जा रहा है, क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। इसके ऊपर सार्फिन जो है वो बड़े मजे मजे से तबसरे कर रहे हैं। कुछ ने लिखा बुशरा आपा छा गई, कुछ ने लिखा पाकिस्तानी ड्रामास की अहमियत है और कुछ लोगों ने लिखा बुशरा अंसारी का ये प्यार और मोहब्बत है जिनके दीवाने पूरी दुनिया में है। और कुछ लोगों ने लिखा बुशरा अंसारी आपसे बहुत ज्यादा सीखने को मिला। मगर वहीं पे एक और फॉरेनर है, उन्होंने कमेंट पास किया जिसकी मैं ट्रांसलेशन करके आपको बता देता हूँ कि इन्होंने कहा कि बुशरा अंसारी यू आर अ ग्रेट, ठीक है, एक्टर, और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। मैं और मेरी पूरी फैमिली कभी पाकिस्तानी ड्रामास नहीं देखते थे, मगर जब से देखना शुरू किया अब हमें पाकिस्तानी ड्रामास के अलावा कुछ देखने का दिल नहीं करता। बुशरा अंसारी, आई एम योर बिग फैन। मेरा ताल्लुक इंग्लैंड से है। इन्होंने कमेंट पास किया। इसके अलावा काफी लोगों ने लिखा गुड न्यूज फॉर बुशरा अंसारी, आपने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह के कमेंट्स पास किए लोगों ने। मैं यहाँ पर दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। अलीजे शाह, जो अक्सर खबरों की जिन्नत बनती हैं, उनके लिबास की वजह से उनके ऊपर शदीद तनकीद होती है, उनके अपने फैंस नाराज हो जाते हैं, फिर वो मंजर आम से गायब हो जाती हैं, फिर वो मंजर आम पर आ जाती हैं और फिर लोगों को ये सबूत देना शुरू कर देती हैं कि मैं कुछ टाइम छुट्टियों पर जा रही हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। अब अलीजे शाह की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है, जो कि उन्होंने सर्जरी को लेकर स्टेटमेंट दी है। अपने फैन से वो किस तरह बात कर रही हैं, पहले आप वो सुन ले और उसके ऊपर क्या कमेंट्स आ रहे हैं, अवाम क्यों इतने गुस्से में, वो आपको बताऊंगा। मगर पहले अलीजे शाह की ये स्टेटमेंट सुनिए, ये देखें। सर्जरी नहीं कराई मैंने, कोई सर्जरी बख्श दे मुझे प्लीज। कहाँ से लगता है सर्जरी कराई है मैंने? I just lost some weight, प्लीज स्टॉप इट।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ आप अलीजा शाह की जो पिक्चर्स वायरल हुई जिसके ऊपर लोगों ने कहना शुरू कर दिया सर्जरी कराई हुई है, क्योंकि स्नैपचैट हो या बाकी ऐसी ऐप्स हैं जिसमें आप जब तस्वीरें लेते हैं तो आपका मेकअप और आपका फिल्टर ऐसे होते हैं जिस तरह आपने सर्जरी कराई हुई है, और इतना वो वाइट और इतना ग्लो कर देते हैं जिसकी वजह से अवाम जो है उनके अपने फैंस जो है वो धोखे में आ गए। सब ने एक सवाल करना शुरू कर दिया कि अलीजा शाह आपने सर्जरी कराई है, क्या आपने करवाई है, जिसको लेकर अलीजा शाह फिर एक दफा मैदान में आ गई और उन्होंने कमेंट्स पास करना शुरू कर दिए कि अल्लाह का नाम है, मैंने सर्जरी नहीं कराई, मेरा फेस इधर से देखो चाहे उधर से देखो, इस तरह के कमेंट्स पास किए। उसके बाद अलीजा शाह का मजाक बड़ा उड़ाया जा रहा है। कुछ लोग लिखे अलीजा शाह साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिल्टर कम यूज किया करें। कुछ लोगों ने लिखा स्नैपचैट का कमाल है, कुछ लोगों ने लिखा ये व्हाइट फिल्टर जो है ना ये बंदे को गोरा बना देता है, और कुछ लोगों ने लिखा ये मेकअप है, और कुछ लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि अलीजा शाह फिल्टर में जितनी भी वीडियोस बनाती है प्लीज ऐसे ही रियल आके अवाम को बताया करें ताकि अवाम जो है धोखे में ना रहे। और कुछ लोगों ने लिखा चिट्टा होने का ज्यादा कोशिश कर रही है अलीजा शाह, और कुछ लोगों ने लिखा अलीजा शाह आपको कम से कम आपका थैंक यू अदा करते हैं कि आपने आके शेयर तो किया, मगर ये जो फिल्टर्स हैं इनको कम यूज किया करें। और कुछ ने लिखा अलीजे बाजी साहिबा मेकअप का थोड़ा कम ध्यान रखो, मेकअप बहुत महंगा है। कुछ लोगों ने इस तरह के बात करना शुरू कर दिया और इस तरह के कमेंट्स पास करना शुरू कर दिए अलीजा शाह को लेके। अलीजा शाह जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज का शिकार रही है, इनके लिबास को लेके, इनकी ड्रेसेस को लेके, इनके डांसेस जो सामने है, उसके अलावा फिर इन्होंने अवाम के साथ जो किया, अपने फैंस के साथ जो किया, उसके ऊपर लोग काफी इनके साथ हट हुए थे। मगर फिर से जब अलीजा शाह ने सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान किया और बाद में आके कहा कि यार मैं कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना चाह रही थी जिस वजह से मैंने सोशल मीडिया से छुट्टी ली थी, उसको लेके अवाम फिर से इनके साथ एक दफा दोबारा से जुड़ी है और अब अलीजा शाह की ये वीडियो वायरल हो रही है। मगर यहाँ पर बात करेंगे क्या ड्रामा है, सेगमेंट आप देखते होंगे, ड्रामास पर रिव्यू किए जाते हैं। नादिया खान साहिबा होती हैं, अतीका साहिबा होती हैं, फिर वो किसी दिन किसी को बुलाया होता है, कभी किसी को बुलाया होता है। उनका एक इंटरव्यू आया है बीबीसी पर, बीबीसी पर जो इंटरव्यू आया, मगर उससे पहले पहले नादिया खान और यासिर नवाज का जिस तरह फटा चाह रहा है आपने देखा होगा। यासिर नवाज ने नादिया खान को कमेंट पास किए कि 1.5 आपको कमेंट दूंगा और आपके पूरे करियर पे आपके शो पर 2.5 कमेंट दूंगा। इस तरह की कंट्रोवर्सी चाह रही थी, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो की, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। आप बीबीसी को जब इंटरव्यू दिया तो नादिया खान साहबा ने ऐसी क्या बात की जिसके ऊपर लोग जो है उनका मजाक उड़ा रहे हैं। पहले आपको वो स्टेटमेंट जरूर सुनवाना कहूंगा नादिया खान साहिबा की, पहले ये स्टेटमेंट सुने और फिर बात करते हैं कि नादिया खान साहिबा इस टाइम क्यों ट्रोल हो रही हैं और क्यों खबरों की जीनत बनी हुई हैं। अब नादिया खान साहिबा का ये जो बीबीसी पे इंटरव्यू है, मैं 1 मिनट, नेट का थोड़ा सा इशू है, मैं आपको वो स्टेटमेंट पहले सुनवाता हूँ कि नादिया साहिबा ने एग्जैक्ट क्या कहा। मेरा तो बिल्कुल ही ये opposite हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे इंडस्ट्री और सीरियसली लेने लगी है कि ये नादिया साहिबा बैठी है। respect से अब चैनल ओनर्स, प्रोडक्शन हाउस के जो ओनर्स है, जिस तरह वो हमसे मिलते हैं ना, इज एपिक, इट्स नेवर हैपेंड बिफोर। पहले इट वाज लाइक आर्टिस्ट हैं, अब वो कोई इवेंट हो कुछ है, बुलाना है, हजार फोन आने, इससे भी आ रहा है उससे भी, आप आ रहे हैं ना, आप आ रहे हैं ना, तो ये वो जो एक रिस्पेक्ट मिली है ना, इसका मतलब है कि दे लाइक व्हाट वी आर डूइंग, और एंड दे नो कि ये लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं। सज्जन इस बात पे गौर कीजिएगा कि नादिया खान साहिबा कह रही हैं कि हम सिर्फ ड्रामास के बारे में बात करते हैं और हमें बड़ा पसंद किया जाता है, मगर इससे पहले पहले एक दिन पहले यासिर नवाज साहिबा ने नवाज साहिब ने, सॉरी साहिबा मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कमेंट क्या पास किया वो तो आपने देखा होगा, जिसपे यासिर नवाज शदीद गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि आपके पूरे करियर को मैं 1.5 रेटिंग दूंगा और आपके शो को 2.5 दूंगा, मगर 5 पॉइंट की गेम समझ नहीं थी। और इससे कबल हिबा बुखारी का इंटरव्यू, हिबा बुखारी के जब इन्होंने प्राइवेट न्यूज को प्रॉपर अनाउंसमेंट किया था, क्योंकि नादिया खान साहिबा मजीद कह रही हैं कि हम किसी की पर्सनल लाइफ को टारगेट नहीं करते, हम किसी की पर्सनल लाइफ को नहीं छेड़ते, हम सिर्फ ड्रामास पे बात करते हैं। तो नादिया खान साहिबा थी जिन्होंने पूरे शो में अनाउंसमेंट की थी कि हिबा बुखारी इज प्रेग्नेंट, जिसके ऊपर हिबा बुखारी ने रद्द-ए-अमल किया था कि ये हमारी प्राइवेट जिंदगी थी, इस तरह नादिया खान साहिबा को नहीं बोलना चाहिए था। वो स्टेटमेंट मौजूद है, आप जाके देख भी सकते हैं। अब इसके ऊपर मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है, बड़े सार्फिन जो है ना इस टाइम गुस्से में। नादिया जी आपके पूरे करियर को 0 मार्क्स देती हूँ कसम से। नादिया खान साहिबा मीम से मोहब्बत को फ्लॉप ड्रामा कहने वाली, ऐसे कहते हैं जज, लोगों ने ये बात भी शुरू कर दी। और नादिया खान साहिबा का आपको पता होगा तेरे बिन ड्रामा सुपर हिट था जिसको इन्होंने फ्लॉप करार दिया था। उसके अलावा मीम से मोहब्बत जो कि
टॉप रेटिंग पे जा रहा था, व्यूज ये पहुंचे हुए थे, उसको इन्होंने फ्लॉप करार दे दिया था। इसके अलावा कितने ड्रामास गए, इश्क मुर्शद की बात कीजिए, शुरू से लेके मिड में आज तक इन्होंने फ्लॉप करार दिया था। उसके व्यूज, उसके पॉइंट्स ये देते थे, 4 देते थे, 5 देते थे, कभी कभी 3 देते थे, नो डाउट। मगर इसके ऊपर काफी इनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। मगर यहाँ पर सार्फिन बड़े गुस्से में। नादिया साहिबा कौन सा ऐसा जज है जिसको हम नहीं जानते? और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि पिछले 5 सालों में अगर आपको इतनी इज्जत दी जा रही है, तो आपको ड्रामे में क्यों नहीं बुलाया जा रहा मेन किरदार के लिए? आप तो हीरोइन बन रही है। कुछ लोगों ने कहा यस नादिया साहिबा, वाकई मजाक बहुत पसंद आया। और कुछ लोगों ने लिखा नादिया साहिबा अक्सर तनकीद करते करते पर्सनल न्यूज भी शेयर कर देती है। अभी इन्होंने हिबा बुखारी को टारगेट किया। और कुछ लोगों ने लिखा नादिया साहिबा आपने शौक दे दिया मुझे कि आप वही हैं जो कि ड्रामास पर बात करती हैं, जो कि पॉपुलर ड्रामास होते हैं उनको आप फ्लॉप करार देती हैं, और जो फ्लॉप ड्रामास होते हैं उनको हिट करार देती हैं। वैसे यासिर नवाज ने आपको बहुत अच्छा सबक सिखाया। और कुछ लोगों ने लिखा नादिया साहिबा आपको यासिर नवाज के मार्क्स याद हैं? आपको अगर इतनी प्यार मोहब्बत से मिलते हैं तो यासिर नवाज इतने गुस्से में क्यों थे? और कुछ लोगों ने लिखा नादिया साहिबा जरा मजाक तो कम कर लिया करो। इस तरह के कमेंट्स पास किए गए हैं प्रॉपर, और इन्होंने जो बात की है उसमें सच्चाई भी हो सकती है। नो डाउट लोग मिलते होंगे, एहतराम करते होंगे, इज्जत करते होंगे, मगर यहाँ की जो आम आवाम है ना, जो सोशल मीडिया सार्फिन है, जो इन लोगों को देखती है, वो ही कमेंट्स आके पास करती है। अब उन्होंने किस तरह कमेंट्स पास किए हैं वो मैंने आप तक रख दिए हैं। अब आपने बताना है नादिया खान साहिबा की स्टेटमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं, भूषण सारी के स्टेटमेंट को किस तरह देख रहे हैं, और अलीजा शाह जो अक्सर खबरों की जिन्नत बनती है, उनके बारे में क्या अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और आप कहां से देख रहे हैं अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक ले दीजिए, अल्लाह हाफिज।